आप समझिए, अगर सोर्सेस हमारे टू टाइप्स के हैं तो इसके टाइप्स भी टू टाइप्स के होंगे। किसी के भी अगर सोर्सेस टू टाइप्स हैं तो टाइप्स भी टू टाइप्स होंगे। अब टाइप्स ऑफ डाटा क्या हो सकते हैं, समझिए। टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा क्या होते हैं, समझिए। ये भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। आप लोग कहोगे ये फिर से क्यों बता रही हैं, तो मैं एक बात आप लोगों को ध्यान करा दूं कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि सोर्स क्या होता है, मतलब जरिया क्या होता है डेटा को कलेक्ट करने का। ये मैं बता रही हूँ कि डेटा कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। डेटा कितने टाइप्स के होते हैं। नाउ सी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा के बारे में बता देती हूँ मैं। बेटा प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो फर्स्ट हैंड, जो सबसे पहले हम इकट्ठा करते हैं उसे हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। जो मैंने आपको ऑलरेडी सोर्सेज में बता दिया है कि जो फर्स्ट हैंड डाटा इकट्ठा होता है वो प्राइमरी डेटा होता है। मैंने आपको ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल दिया। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो हम सेकेंड हैंड यूज करते हैं, ठीक है। मतलब वो डाटा कहीं रखा हुआ था और हमने उसको खुद के पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो वो हो जाता है हमारा सेकेंडरी डाटा। तो ये दोनों तरीके के डाटा होते हैं। इनकी डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ, आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। समझो, एक चीज और मैं मिस कर गई। प्राइमरी डाटा बेटा मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल डाटा होता है। रिलायबल डाटा होता है, रिलायबल और एक्यूरेट होता है, मतलब इस पे हम ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। ये इतना रिलायबल नहीं होता है, मतलब कम रिलायबल कह सकते हैं इसको, ठीक है। लो रिलायबल कह सकते हैं, लो एक्यूरेट बोल सकते हैं या लेस एक्यूरेट बोल सकते हैं, ठीक है। लेस, ठीक है, लेस एक्यूरेट बोल सकते हैं। देखो प्राइमरी डाटा क्या होता है, डेफिनेशन सुन लो। डाटा विच is collected by the investigator for his own purpose, for the first time, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड फर्स्ट टाइम, इसको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, कॉल्ड प्राइमरी डाटा। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये है प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन, ठीक है। अब सेकेंडरी डाटा देख लो क्या होता है। सेकेंडरी डाटा देख लो, सेकेंडरी डाटा पढ़ लो। मैंने क्या बताया, जो डाटा हमारा सेकेंड हैंड यूज होता है, ठीक है। सेकेंड हैंड मीन्स जो डाटा ऑलरेडी इकट्ठा है, किसी ने अपने यूज के लिए इकट्ठा करके रखा हुआ है और मैं उससे अपने यूज के लिए यूज कर लूं, तो उसे क्या होता है, सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। इट रेफर्स टू द डाटा विच ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। मतलब मैंने क्या बताया था कि जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, उसे यूज कर लेना। जो ऑलरेडी हमारा पड़ा हुआ है डाटा, उसे यूज कर लेना, वो क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। एग्जिस्टेंस एंड which have been collected
which have been collected for some other purpose. For some other purpose. Other purpose. तो ये क्या होता है? Called secondary data. अब अदर पर्पस से क्या है? मैंने आप लोगों को ब्लड ग्रुप वाला एग्जाम्पल दिया कि स्कूल में जो कोऑर्डिनेटर है उसने सारे पूरे स्कूल का मतलब सारे स्कूल के बच्चों का ब्लड ग्रुप लिया हुआ था, ठीक है, किसी अदर पर्पस के लिए। बट मुझे क्या है, मुझे सिर्फ 11th क्लास के बच्चों का चाहिए था, क्योंकि मुझे रिजल्ट में उनका मेंशन करना था। इस वजह से मैंने क्या किया, उस सारे बच्चों में से सिर्फ 11th क्लास के बच्चों से 11th क्लास के बच्चों का ब्लड ग्रुप फाइल निकाला और मैंने उसका डाटा ले लिया अपने यूज के लिए, ठीक है। उसने किसी अदर पर्पस के लिए निकाला डाटा इकट्ठा किया होगा, बट मैंने अपने पर्पस के लिए डाटा इकट्ठा किया, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। क्या होता है वो? हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। और प्राइमरी डाटा जो हम फर्स्ट हैंड डाटा यूज करें। आज के लिए बस इतना ही। धीरे धीरे पढ़ेंगे ये सारी चीजें, आराम आराम से एकदम। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।